चलिए जी, तो मैं मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 19 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। मेरे को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जांपल नंबर 19 का सेकंड पार्ट। पेज 313, एग्जांपल नंबर 19 का सेकंड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है। अब मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x upon h is equal to limit h tending to 0 f x plus h क्या हो जाएगा? ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इसमें जहां पर भी आपको x नजर आता है वहां पर x की जगह x प्लस एच आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x की जगह x प्लस एच कर देना है। तो यहाँ x है तो इसकी जगह पर भी x प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच। तो ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच। ठीक है। ये तो एफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब इसका यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस इसका भी एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। और पूरे के अपॉन में एच, अपॉन में एच आ गया। फिर देखिएगा क्या करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम जैसे यहां पर ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर। तो पहले x कैंसिल कर लेते फिर एलसीएम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैंने एलसीएम गलत ले लिया, मतलब थोड़ा और आसान हो जाता। वही मैं सोच रहा हूँ, सही कह रहे हो। ये एलसीएम जो अभी लिया है इसको रहने दो और ब्रैकेट्स पहले एक्सपेंड कर लो, आसान रहेगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच। ब्रैकेट एक्सपेंड करोगे तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और अपॉन में एच। इसमें माइनस एक्स से प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ये करने के बाद में अब एलसीएम ले लीजिए। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एच और एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन। और देखिए अपॉन में तो यहाँ पर एच है ही। अब देखो ये है वन अपॉन एक्स प्लस एच, यहाँ पर है एच अपॉन वन, यहाँ पर वन अपॉन एक्स। तो वन एक्स प्लस एच और एक्स, वन एक्स प्लस एच और एक्स, इन दो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एच।
तो ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस एच। अब वन में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी टर्म आ जाए। अच्छा, और पूरे के अपॉन में h है, पूरे के अपॉन में यहाँ पर h है। अब वन में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाली टर्म आ जाए, x इंटू एक्स प्लस एच, पूरा ही ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई h, h इंटू एक्स प्लस एच। फिर x प्लस एच में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए x, तो वन इंटू एक्स। फिर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए x प्लस एच विद अ माइनस साइन, माइनस एक्स प्लस एच, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो ऊपर तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरे न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल न्यूमरेटर, तो यहाँ पर इस h को मैं कर दूंगा h अपॉन वन, ताकि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएंगे, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो देखिएगा अब देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये वन अगर किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वन मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी टर्म में तो वो टर्म वैसी की वैसी रहेगी। तो ऊपर वाली टर्म को अब आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपेंड करना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर प्लस एच, बल्कि छोड़ो अभी एक्सपेंड मत करो इसको, इसको ऐसे रहने दीजिए, एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच, एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच, और प्लस एक्स माइनस एच, प्लस एक्स माइनस एच, और अपॉन में h इंटू एक्स प्लस एच, h इंटू एक्स प्लस एच, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच और माइनस एच अपॉन एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच। फिर ये वाली टर्म में इसमें भी h है और इसमें भी h है, तो h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, और ये h टेंडिंग टू जीरो है, अब h की वैल्यू जीरो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अब h की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस जीरो माइनस वन अपॉन x इंटू एक्स प्लस जीरो। एक्स प्लस जीरो का मतलब हो गया x, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहे तो ये लिख दीजिए वैल्यू सीधा सीधा, और या फिर अगर इसको भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वन हो गया, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बता दीजिए सबको क्लियर है? यस सर। बताइए एकांश यस क्लियर सर। है? ठीक है, एकांश यस क्लियर है? सर। आदित्य? यस सर। ठीक है, चलिए एग्जांपल 19 का सेकंड पार्ट था ये। फिर देखिएगा एग्जांपल नंबर 20, अगेन यहाँ पर भी वही है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर fx इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो एग्जांपल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ मैं।
एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20, इसका पार्ट फर्स्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जिस भी फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना होता है, मतलब डिफरेंशियल निकालना होता है, तो उसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। तो ये दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएट using first principle. Differentiate using first principle to f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x अपॉन h। ठीक है, फिर वैल्यू डालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h क्या हो जाएगा। ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में आप जहां जहां पर x है वहां वहां पर x प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच। ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एच। अब हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, देखिएगा। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस cos x प्लस एच माइनस cos x और अपॉन में h। मैं फॉर्मूला जानता हूं साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी क्या है यहाँ पर मेरे पास x प्लस एच और डी क्या है x। तो हम यहाँ पर कहेंगे यूजिंग द फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, सॉरी गलत लिख दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पर cos c माइनस cos d। तो अगर आप सीक्वेंस रिकॉल करोगे तो cos c माइनस cos d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है cos d माइनस cos c। cos d माइनस cos c का फॉर्मूला क्या होगा, cos d माइनस cos d का cos d माइनस cos c का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। मतलब cos नहीं आता है इसमें, इसमें दोनों में साइन होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 और sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूले को, दोनों जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर यूज करिए आप।
अब देखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। पहले तो इसमें लगाइए साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू, तो 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। दिखाई दे रहा है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये तो इसमें लगा दिया। फिर यहाँ आता है cos d माइनस cos c, तो ये तो d है और ये c है, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू यानी कि x प्लस h बाई टू, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस 2 sin x प्लस h प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि साइन x माइनस एच माइनस एच बाई टू, और पूरे के अपॉन में h। यहां तक तो सबको समझ में आ गया? बताइए ऐश्वर्या, हर्ष, कितना समझ गए? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 2 cos x प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस h अपॉन टू, 2x प्लस h अपॉन टू। यहां पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन h अपॉन टू, साइन h अपॉन टू, फिर प्लस 2 साइन 2x प्लस h अपॉन टू, और x से x कट गया तो साइन माइनस h अपॉन टू, और पूरे के अपॉन में h, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ये क्या कहते हैं इसमें, यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे साइन माइनस एच अपॉन टू है, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये बीच में माइनस हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि ये साइन एच बाई टू है, और यहाँ पर जब माइनस बाहर आ गया तो ये भी तो साइन एच बाई टू रह जाएगा, इधर भी टू है इधर भी टू है, तो 2 साइन एच बाई टू मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैंने क्या करा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 2 साइन h अपॉन टू, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा देखिएगा, cos 2x प्लस h अपॉन टू, और साइन माइनस थीटा था तो माइनस बाहर ले लिया था, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन टू, और ब्रैकेट क्लोज। एक तो ये हो गया न्यूमरेटर में साइन h अपॉन टू, 2 साइन h अपॉन टू मैंने कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में पूरे में h आ ही। ठीक है, बताइए जी, इतना क्लियर है? yes sir, अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि हाँ जी,
अब जैसे मैं ये जानता हूँ कि ये 2 है, ये यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिएगा क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन ये जो 2 है इसको इस h के नीचे ले जाओ, ऐसे कर दिया। ऐसे किया जा सकता है, उसका रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर में केवल x था, मैं इसको 2 को h के डिनोमिनेटर में ले आया। मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये 2 पहले से ही न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब मैं इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने इस 2 को मैं h के नीचे ले आया। अब बचा मेरे पास ये वाला ब्रैकेट, तो इस वाले ब्रैकेट को लिखो एज इट इज cos 2x plus h upon 2 minus sin 2x plus h upon 2। ये हो गया। उसके बाद आप समझ गए होंगे कि जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है sin h upon 2 अपॉन h upon 2, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x वो 1 होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब h upon 2 भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। तो ऊपर भी 0 sin 0 0 होता है और नीचे भी 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 अपॉन 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो मैं कहता हूँ कि उसका रिजल्ट 1 होता है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1, यहाँ पर h की जगह 0 डालो, ठीक है, यहाँ पर h की जगह 0 डालो, तो cos 2x प्लस 0 यानी कि cos 2x अपॉन 2 sin 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा। और अभी एक चीज और बताता हूँ, पहले तो ये देखिए कि ये हमारे पास 1 हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 माइनस साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2 ये हो गया। अब होता क्या है कि हो सकता है दिमाग में ये चीज आए कि cos c माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। तो याद रखिए cos c माइनस साइन डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होगा साइन साइन में, बस बीच में प्लस और माइनस का अंतर आ जाता है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है और cos c माइनस cos d का होता, लेकिन हमने उसको चेंज कर रखा है, हमने उसको cos d माइनस cos c करके याद कर रखा है फॉर्मूले को। तो साइन साइन और cos cos के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन cos c माइनस साइन d करके कोई फॉर्मूला नहीं होता। सबको बता दीजिए, इतना क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. समक्ष समक्ष ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा cos x माइनस साइन x। ठीक है जी। और ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्योंकि इन्होंने दे रखा था इस वजह से फर्स्ट प्रिंसिपल से कराया, नहीं तो हम सीधा सीधा जो अपने फॉर्मूले याद करें डिफरेंशिएशन के उसमें हम जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो सीधे सीधे अगर हम डेरिवेट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, वो एक स्टेप में ही हो जाएगा। पर चूंकि बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, तो इस वजह से इतना लंबा करा गया है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 का ही सेकंड पार्ट, x sin x। अगर डायरेक्टली करने के लिए बोला जाता तो मैं x एक फंक्शन है और sin x एक फंक्शन है, तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाकर करता। लेकिन अब यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर करेंगे। बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट, जरा मैं पानी पी रहा हूँ।
चलिए इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x upon h is equal to limit h tending to 0 f x plus h का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर आप x plus h डाल दीजिए, तो x की जगह आ जाएगा x plus h इंटू साइन x plus h माइनस एफ एक्स क्या है x साइन x और अपॉन में h। ये हो गया। अब क्या करो, अब जैसे ये है ना x प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच, इसको एक्सपेंड कर दो, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस एच में, फिर h मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस एच में, तो मल्टीप्लाई करिए इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस h इंटू साइन एक्स प्लस एच, ये हो गया माइनस x साइन x और अपॉन में h। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स प्लस एच है, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है, दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर से तो x कॉमन ले लो आप। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x कॉमन ले लिया, तो साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स और प्लस h साइन x प्लस एच अपॉन में h। उसके बाद देखिएगा, यहां पर फिर से मैं वही काम करने वाला हूं। देखिए साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो एक तरह से साइन c माइनस साइन डी, और साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर वही होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूला देखिए इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x तो बाहर है ही, ब्रैकेट में 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू x प्लस h माइनस x अपॉन टू। ठीक है, ये तो मैंने इसमें लगाया फॉर्मूला, प्लस h साइन x प्लस h, ये एज इट इज है, तो लिखिए इसको प्लस h साइन x प्लस h और पूरे के अपॉन में h। फिर इसको आगे कर रहा हूं मैं इस तरफ,
आगे देखिएगा, अब फिर से वही है कि 2 cos x प्लस एच बाई टू, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई टू, ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन h बाई टू। ठीक है, साइन h बाई टू, साइन h बाई टू, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इंटू x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 2x प्लस h बाई टू, 2 cos, बेटा दिखाई दे रहा है ना सभी को, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, नो सर। दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, 2 cos 2x प्लस एच बाई टू, एक तो ये हो गया, और साइन h बाई टू, साइन h अपॉन टू, एक तो ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस h साइन x प्लस h, प्लस h साइन x प्लस h, और अपॉन में h, ये है। अब देखिएगा क्या करना है मुझे इसमें, यहां हम एक काम करेंगे कि जैसे इधर h दिखाई दे रहा है और इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ पर h कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं जानबूझकर h कॉमन लूंगा। तो h कॉमन लेंगे तो अगर किसी भी टर्म में, किसी भी एक्सप्रेशन में कोई टर्म नहीं होती, और अगर कोई टर्म में कॉमन लेता हूं तो वो डिवाइड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास ये दो टर्म्स है, एक टर्म तो ये है पूरी बड़ी x इंटू ये वाला ब्रैकेट, और एक टर्म प्लस h इंटू ये वाला ब्रैकेट, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों टर्म्स को किसी, जिस जो चीज में कॉमन ले रहा हूँ उससे डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो मैं h कॉमन ले रहा हूँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टेकिंग h कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की जो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये x इंटू ये ब्रैकेट, दूसरी टर्म है प्लस h इंटू साइन एक्स प्लस एच। इन दोनों टर्म्स में से मैंने h को कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या होगा, ये है लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपने h को ले लिया कॉमन, तो इसमें देखिएगा क्या बचेगा 2x, भाई x को अंदर ले जाइए, h कॉमन ले लिया तो 2x cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 अपॉन h, क्योंकि आपने h कॉमन ले लिया और इस वाली टर्म में कहीं h नहीं था, साइन h बाई टू था, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन और कहीं पर h मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो आपने जब h कॉमन लिया है तो इसका मतलब h यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। दूसरी टर्म जो थी इसमें h था, तो ये बचेगा सिर्फ साइन x प्लस h। थोड़ा कैमरा का फोकस चेंज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा प्लस, यहां से h कॉमन लिया, ये बचा साइन x प्लस h, और ब्रैकेट क्लोज। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। सभी को क्लियर है ना ये वाला? बताइए इधर, हर्ष, एकांश, दृष्टि, कनिष्का, यस सर। आ Yes, गया। sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ गए? ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, और पूरे के अपॉन में h था ही, ये हो गया पूरे के अपॉन में h था ही, तो जब इस पूरे में से h कॉमन लिया गया तो इस h में से ये वाला h कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो लिमिट है, तो लिमिट इस वाले टर्म पर भी लगेगी और लिमिट इस वाले टर्म पर भी लगेगी, तो यहाँ पर फिर वही काम करिए आप, क्या कि ये 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ये जो h इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ इसको, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
x cos 2x plus h by 2 इंटू साइन h अपॉन 2, और इसके साथ में 2 था ना, वो इस h के डिनोमिनेटर में ले गया मैं, h अपॉन 2 प्लस साइन x प्लस h, ये है। अब आप देखिएगा जब मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखना। हमने जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर दिया तो ये पूरा का पूरा तो 1 हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h by 2 अपॉन h by 2, तो ये पूरा तो 1 हो गया, क्योंकि साइन जब h टेंडिंग टू 0 है तो h by 2 भी 0 होगा, तो साइन 0 अपॉन 0 यानी कि 1 हो जाएगा। बाकी सब जगह आप h की जगह 0 0 डालते चले जाओ। सर हाँ जी बताइए। सर 2x कॉस्ट नहीं होगा? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे 2 था ना, तो 2 को मैंने क्या करा, h के डिनोमिनेटर में ले गया। जैसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दें। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब x cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, और ये पूरा टर्म हो गया 1 प्लस साइन x प्लस 0। अब देखिएगा ये तो 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो केवल x बचा, x cos x प्लस साइन x। सबको समझ में आ गया? बताइए जी सभी को यस क्लियर? सर। ठीक है, ठीक है जी। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 21। और एग्जांपल नंबर 21 में ये कुछ नहीं बोला हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या कैसे करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जब मेंशन होगा तब करना है उससे, या फिर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा तब करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। नहीं तो सीधा आप डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं तो सीधा फॉर्मूले यूज करो। प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल है तो क्वोशिएंट रूल, नहीं तो चेन रूल, जो भी यूज करना है वो करिए सीधा सीधा। एग्जाम्पल नंबर 21 में ऐसा ही करेंगे, देखिएगा। इन्होंने जिस तरीके से करा है कर लेने दो, हम तो अलग तरीके से करेंगे, देखना जरा। एग्जाम्पल 21 फर्स्ट पार्ट। ट्वेंटी वन का फर्स्ट पार्ट 21 का फर्स्ट पार्ट है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो देखिए यहाँ पर मुझे दो फंक्शंस नजर आ रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, और फिर ये सिर्फ सिर्फ x नहीं है, ये 2x है। तो 2x मतलब ये भी एक दूसरा फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे होते हैं तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे। बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन f dash x is equal to d by dx of sin 2x। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद साइन के बाद अगला फंक्शन क्या नजर आ रहा है 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाय d by dx of 2x। ये चेन रूल है। चेन रूल में जब भी मुझे दो अलग अलग फंक्शन के अंदर फंक्शन नजर आता है, जैसे साइन के आगे x अगर होता तो मैं सीधे सीधे cos x बोल देता, लेकिन साइन के आगे 2x है
तो पहले तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे, साइन का डिफरेंशियल हो जाता है कॉस, और फिर साइन के आगे क्या लिखा हुआ है 2x, फिर 2x का डिफरेंशियल करेंगे, तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2, तो वही करेंगे। देखिएगा साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा कॉस, तो ये तो हो गया cos 2x मल्टीप्लाइड बाई, अब 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल टर्म यानी कि x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1, तो ये हो गया 2 cos 2x। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, समझ गए? एकांश, अस्मी, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा सेकंड Yes, पार्ट sir. में, ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा gx इज इक्वल टू cot x। तो फंक्शन है तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे फंक्शन को हमने fx बोला तो fx बोल दो, gx बोल दो, sx बोल दो, tx बोल दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो अब दे रखा सेकंड पार्ट में gx इज इक्वल टू cot x, डिफरेंशिएट करिए सीधा सीधा। हम जानते हैं cot x का डिफरेंशियल, मैं फॉर्मूला जानता हूँ सीधा सीधा, माइनस cos x स्क्वायर x। हालांकि इन्होंने जो है, इन्होंने इसको काफी मतलब पूरे लंबे मेथड से सॉल्व करके दिखाया है, इन्होंने उसको cot x को कन्वर्ट कर दिया cos x अपॉन sin x में, और फिर उसको कोशेंट रूल लगाकर करा है सॉल्व। ये कोई जरूरी नहीं है, आपको बस यही देखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से पूछा जाएगा तभी आप इसको बहुत लंबा करके करोगे। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो आप सीधा सीधा कहेंगे वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x, तो सीधा लिखिएगा। वी नो दैट डिफरेंशियल बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो, एक ही बात है। वी नो दैट डिफरेंशियल ऑफ cot x is minus cos x square x, therefore g dash x, ये cot x है तो cot x का सीधा सीधा हो गया माइनस cos x स्क्वायर x, g dash x is equal to माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 21 के बाद में देखिएगा एग्जांपल नंबर 22, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 माइनस cos x अपॉन sin x। देखिए 22 का फर्स्ट पार्ट, ट्वेंटी टू का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा। ट्वेंटी टू के फर्स्ट पार्ट में देखिए इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 माइनस cos x, x की पावर 5 माइनस cos x अपॉन sin x। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना दो फंक्शन है, एक है न्यूमरेटर में और एक है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे कोशेंट रूल लगाएंगे, बाई कोशेंट रूल, बाई कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, f dash x is equal to डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर
और डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब sin x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई dy dx ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x की पावर 5 माइनस cos x, ये हो गया। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ये आ जाएगा x की पावर 5 माइनस cos x एज इट इज, और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब dy dx ऑफ sin x। ठीक है, अब देखिए sin x एज इट इज, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। भाई x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 5x की पावर 4 माइनस cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, तो माइनस तो है ही और cos x का माइनस sin x, माइनस x की पावर 5 माइनस cos x इंटू dy dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया sin स्क्वायर x, 5x की पावर 4 इंटू sin x, 5x की पावर 4 इंटू sin x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का sin x इंटू sin x, तो ये हो गया प्लस sin स्क्वायर x, फिर माइनस x की पावर 5 इंटू cos x, तो माइनस x की पावर 5 cos x, माइनस माइनस प्लस का cos x इंटू cos x प्लस cos स्क्वायर x, अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो गया 1 हो गया, तो 5x की पावर 4 sin x और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर 5 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। बताइए समझ गए सभी बच्चे क्वेश्चन रूल? यस सर। ठीक है, अब यही क्वेश्चन रूल आप लगाइएगा इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ एग्जांपल 22 का, और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 13 की पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज ये आप करेंगे, और सभी बच्चों को कंपल्सरीली होमवर्क भेजना है। ये मिसलेनियस का मैं होमवर्क सभी बच्चों का देखना चाह रहा हूँ, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है, ये करके मेरे को भेजिएगा। जिस भी बच्चे को ना आए, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, ईमानदारी से पूछिएगा, बताऊंगा। क्योंकि ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, ये आप समझ लीजिए कि 12th क्लास के मैथ्स की दो पार्ट्स होते हैं बुक के। जैसे यहाँ पर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं ना, सिंगल एक एनसीईआरटी है, तो जो 12th में आप मैथ्स करेंगे उसमें एनसीईआरटी के दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट आप समझ लीजिए कि 90% उसमें डिफरेंशिएशन ही है। तो आपके लिए ये चीज बहुत अच्छे से, ये एक्सरसाइज आपको करनी जरूरी है, मिसलेनियस वाली जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। तो ये आप करके ईमानदारी से मेरे को फोटो खींच के, जो होमवर्क है वो करके उसकी फोटो खींच के भेजिएगा परसों तक। ठीक है, सभी बच्चे भेजिएगा बेटा, ईमानदारी से सभी को भेजना है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी बेटा, थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।